टोंक पुलिस ने उड़ाया तनावग्रस्त क्षेत्रों में ड्रोन, फ्लैग मार्च किया सर्च। मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा पुलिस से मिलने, गिरफ्तारियों पर जताई नाराजगी। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को पथराव और शांति भंग मामले में किया गिरफ्तार। टोंक में शुक्रवार रात देशवाली मोहल्ले में 2 अलग अलग समुदाय के बीच आपसी कहासुनी के बाद पथराव हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। रविवार को पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर हालात का जायजा लिया और उन मकानों को चिन्हित किया जिनकी छतों पर पत्थर और ईंटें रखी हुई थी। इस मामले में टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस गश्त जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना में हुई गिरफ्तारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाना कोतवाली पहुंचकर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा से मुलाकात की और रमजान के दौरान गिरफ्तारियों पर रोक लगाने तथा निर्दोष लोगों को नहीं फंसाने की मांग की। थाना पुरानी टोंक क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर शुक्रवार रात हुई पथराव की दूसरी घटना के बाद आम जन में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों में आशंका है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। वहीं इन घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों में भी गहरा रोष है। टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने साफ कहा है कि असामाजिक तत्वों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी और जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल टोंक पुलिस ने क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी करने के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। मौके पर तनावपूर्ण शांति है और भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। वहीं हिंदू संगठनों द्वारा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है। देखिए, 2 दिन पूर्व पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में जो बच्चों की बात को लेकर बाद में जो पथराव हुए और ईंटों के पथराव हुए, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब पुलिस मौके पर आई थी उस समय भीड़ के द्वारा और छतों से भी पथराव किए गए थे, ईंटें फेंकी गई थी। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज टोंक पुलिस द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया जिसमें जो भी घर हैं, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन सबको चेक किया गया है। उनकी छतों पर किसी प्रकार के पत्थर या कोई ईंटें या कोई भी ऐसा सामान जो संदिग्ध है उनकी चेकिंग की गई है। कल ड्रोन से इनका सर्वे भी कराया गया था। जिन भी घरों पर या छतों पर पत्थर हैं वो किसी भी कारण से उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और इनके साथ ही इन सबको समय भी दिया गया है कि भाई आप 2 दिन 3 दिन के भीतर इन सबको पत्थरों को, ईंटों को यहाँ से हटवा लें, नहीं तो नगर परिषद के साथ पुलिस की एक ड्रिल होगी जिसमें इन सारे पत्थरों को उठाया जाएगा, क्योंकि यही वो सारे ईंटें और पत्थर हैं जिन्हें भीड़ के द्वारा काम में लिया गया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की भीड़ अगर कभी इकट्ठी हो, कहीं भी होती है, तो आप कानून अपने हाथ में नहीं लें, ईंट और पत्थरों को अपने हाथ में नहीं लें, अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए उन दोनों प्रकरणों में अनुसंधान जारी है और जो भी भीड़ में लोग थे, जो भी पत्थर फेंकने वाले लोग थे, उन पत्थरबाजों की सबकी एक-एक की पहचान की जा रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक भी पत्थरबाज को नहीं बख्शा जाएगा। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 दिन जी, अभी 7 लोग हमने डिटेन किए हैं और उसके अलावा और भी हम लोगों को लगातार डिटेन किए जा रहे हैं। जैसी पुष्टि होती जाएगी उसके बाद अरेस्ट कर। ड्रोन के वीडियो में जैसे हमने जब ड्रोन का सर्वे कराया गया तो उसमें ये बात आई कि भाई छतों पर कुछ संख्या में पत्थर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अब नियमित रूप से टोंक पूरा जो सिटी है उसमें कोतवाली और पुरानी टोंक के संपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिदिन एक ड्रिल के आधार पर वीडियोग्राफी और ये ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। हर दिन अलग अलग एरिया में सर्वे होगा प्रतिदिन। और तो इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगा अपनी छतों पर या किसी प्रकार के पत्थर और ईंटों का उपयोग न करें और न ही उन्हें अपने साथ रखें। क्या जो विवादित जगह थी, जो दुकान थी, उस दुकान को या विवादित जगह को लेकर कोई डिसीजन हो पाया है प्रशासनिक स्तर पर कि उसको यहाँ से हटाया जाना है? जी, ये प्रशासन के स्तर पर जो चीज़ें हैं वो लागू हैं और इनमें तय किया जा रहा है प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कि भाई वो अवैध रूप से बनी हुई है या वैध रूप से बनी हुई है। इसके साथ ही हम लगातार सख्ती जारी रखेंगे। इसके लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए कि इस प्रकार की सख्ती और जो भी कानून विधि विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन सबके विरुद्ध ये कार्रवाई जारी रहेगी। क्या ऐसे लोगों को चेतावनी है जो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं, पत्थरबाजों को क्या चेतावनी? गिरफ्तार भी किया जाएगा, कानूनी रूप से इलाज भी किया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, किसी भी प्रकार की ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे।